मतलब किसी भी चीज को अगर आप फिगर्स में बताते हो, देन पर्सन बहुत अच्छे से काउंट कर लेता है। सो आपको पॉइंट क्या याद रखना है, क्या लिखना है? बंदे को अवेयर कर दो अपने इंडस्ट्री के प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में, प्लस बंदे को अवेयर कर दो वो जो करंटली कर रहा है उस चीज के प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। तो इस चीज के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। क्या बीकॉम में क्या फ्यूचर है, आगे बीएससी में क्या फ्यूचर है, कितने लोग वहां पे डेली आ रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितने एम्प्लॉयबल लोग हैं वहां पे, हमारी करंट जो एजुकेशन सिस्टम उसके अकॉर्डिंग उस बंदे को कितनी ज्यादा नॉलेज है सिस्टम में, मार्केट में, है ना, इन सारी चीजों को लेके। ओके। और हमारे इंडस्ट्री के बारे में लेके क्या अपग्रेड आप उसको अवेयर करोगे कि भाई करंटली नेटो मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, आज कितनी करोड़ का इंडस्ट्री का बिजनेस है इंडिया के अंदर। ओके, कैसे आज अगर आप आ रहे हो अपने दिल से आ रहे हो, कल 2 साल बाद आपको मजबूरी से ही आना पड़ेगा। हाउ? ओके, आपको ये बिजनेस कैसा हेल्प करेगा, आप 1 ईयर के अंदर कहाँ तक ग्रो कर सकते हो, कि फैक्ट टू फैक्ट, कहीं पे भी नॉलेज यहाँ वहां की बातें ना हो, जस्ट फैक्ट्स हो। ओके, तो फिगर्स एंड फैक्ट्स के ऊपर आपको क्या करनी है, बातें करनी है पर्सन के साथ। आर गेटिंग ऑल? आया समझ में? ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को कि अवेयरनेस बढ़ाओ, बंदे को फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताओ। ओके, जो भी चीज आप उसको समझा रहे हो, एंड ये पूरे दिल से करो यार। ओके, तो बंदा देखो यार आपकी एक इंप्रेशन पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि यार भले चाहिए पर्सन कितना भी मानी सर को देखे, बट आपको देख के वो पैसे देगा, डिसीजन लेगा। सेम वे आपको क्या करना है, अपना इंप्रेशन अगर जमाना है तो आपको खुद के अंदर नॉलेज दिखानी पड़ेगी। हाँ भाई, सामने वाला ये तो फील करेगा, हाँ भाई चलो यार बंदे के अंदर तो नॉलेज तो है यार, फैक्ट बता रहा है। और सामने वाला पर्सन नॉलेजेबल तभी लगता है जब आप फैक्ट्स के ऊपर बात करते हो। फैक्ट्स, कोई भी अगर फैक्ट्स बता रहा था ना, हमें बहुत बहुत पसंद आता है पर्सन, हमें उसके साथ कनेक्ट होने का मन करता है। क्यों करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पीडिंग फैक्ट्स। ओके, आज भी इंटरनेट पे अगर कोई आता है वो फैक्ट बोलता है, लाइक एक यूट्यूबर है नीतीश राजपूत है। ओके, अगर उनके शॉर्ट्स देखो ना, वो फैक्ट बोलते होते हैं हमारे पॉलिटिशियन के बारे में, हमारे करंट हेल्थ सेक्टर के बारे में, मतलब किसी भी चीज को अगर बारे में वो फैक्ट्स बता रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते रहते हैं। सेम वे यहाँ पे अगर फैक्ट्स के ऊपर बातें करो तो आपका इंप्रेशन अच्छा डलता है, पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ओके, तो इसलिए आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी, एंड ये सिर्फ लर्निंग से ही आएगी। आर यू गेटिंग ऑल? ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट ट्रांसपेरेंसी एंड फोकस। देखो यार हमारा बिजनेस ना, हम एक दूसरे के साथ सिर्फ 2 चीजों से कनेक्टेड है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। पहली चीज पहली चीज क्या है? ट्रस्ट। और दूसरी चीज है रिस्पेक्ट। सिर्फ 2 चीजों से, 2 चीज हमें कनेक्ट रखी हुई है। ट्रस्ट करके आप आए थे, मैं आया था। ओके, कोई और चीज नहीं थी। नॉलेज वगैरह तो चलो बात की बात है, बट पहले एंड लास्ट में हमने ट्रस्ट करके किसी को पैसे दिए यहाँ पे और टूर्स वगैरह करा ली। और सेकंड थिंग इज दैट की रिस्पेक्ट। तो ये चीजें आप आगे भी फॉलो करो, ट्रस्ट दिलाओ, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की, रिस्पेक्ट लो, रिस्पेक्ट दो, सेम वे, एंड ट्रस्ट बिल्ड करो यार। आगे ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटर मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। ओके, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। आर गेटिंग ऑल? ओके गाइज, मेरे टीम से कितने लोग हैं यहाँ पे? जस्ट टाइप मी वन, मुझे पर्सनल मैसेज करो, टाइप मी वन। कितने लोग यहाँ पे मेरी टीम से बिलोंग करता है? एक सेकेंड। ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे तभी फायदा है गाइस। ओके, ओके, ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दो गाइस। आप कौन हो सर? मेरा नाम गोकुल है, मैं आई एम वर्किंग ऑन मैनेजर लेवल। ओके, एंड मैं मैनेजर के ट्रैक में आता हूँ, ठीक है। ओके जी, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो सकते हो, बट चलो आगे बढ़ते हैं ना। सेकंड मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो भी है, जितने नंबर का पॉइंट है। ओके, ट्रांसपेरेंसी एंड फोकस। ओके, देखो यार ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस है। ओके, आप झूठ नहीं बोल सकते कि यार हाँ यहाँ पे पैसे नहीं लगाने हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, या फिर ये नहीं है वो नहीं है। क्यों झूठ बोलना? ओके, बोल दो यार। ओके, जस्ट बोल दो कि यार हाँ भाई, नेटवर्क मार्केटिंग है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे काम के तरीके अलग है, पैसे नहीं लगाने, इस चीज को अलग तरीके से टैकल करो। ये मत बोल दो कि यार पैसे नहीं लगाना है, ठीक है, सीधे कि हाँ नहीं लगाना कुछ। ओके, अब ये वैरी होता है पर्सन टू पर्सन, सामने वाला पर्सन कैसा है। किसी को बोल भी सकते हो पैसे नहीं ले, कोई पैसे वैसे नहीं लगने यहाँ पे। ओके, तो ये चीजें आपको ट्रांसपेरेंट रखनी है। थिंग इज दैट की एक ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि सामने वाला बंदा ये बोले आपको कि यार आपने झूठ बोला। अब जिस तरीके से आपको टैकल करना है उस तरीके से टैकल कर सकते हो, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो या फिर जो भी चीज हो। ओके, आर गेटिंग ऑल?
तो ट्रांसपेरेंसी एंड फोकस के साथ आपको वर्क करना है। ओके, देखो यार, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है कि यार आप ये काम क्यों कर रहे हो, इट मीन्स दैट कि आपकी वाय क्या है, एंड आपको पता है कि आप जो एक चीज, हर एक चीज यहाँ पे कर रहे हो आपको किस तरह से हेल्प करेगी बिजनेस में ग्रो करने के लिए, देन आप कभी भी यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होते हो, कभी भी निगेटिव नहीं होते हो, एंड यू वर्किंग अगेन एंड अगेन सेम थिंग्स। मेरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। ओके, क्या बताया मैंने कि भाई अगर आपको पता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो एंड जो भी चीजें यहाँ पे कर रहे हो वो किस तरह से आपको हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए, ये चीज अगर आपको अच्छे से पता चल गई तो आप यहाँ पे कभी निगेटिव नहीं होगे, काम करते रहोगे और रिजल्ट भी आते रहेंगे। अब देखो यार, कोई भी चीज आप यहाँ पे जो करते हो आपको किस तरह से हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए, ग्रो करने में, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, समझनी चाहिए। क्या, देखो यार, हम यहाँ पे लर्निंग क्यों कर रहे हैं यार, मैं ये वीडियो क्यों देख रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट्स की नॉलेज क्यों ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी भी प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड नहीं है, प्रोडक्ट्स नॉलेज को लेके सीरियस नहीं है। ओके, मार्केटिंग प्लान क्यों समझना है मुझे, जस्ट इन्विटेशन और फॉलो करना ये हमारा काम नहीं है। ओके, यू नेवर बी गोइंग टू लीडर, आप लीडर कभी नहीं बनोगे सिर्फ इन्विटेशन एंड फॉलो करने से। ओके, सो थिंग इज दैट यार कि भाई आपको समझना है पहले कि यार हाँ मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये चीज मेरे को किस तरह से हेल्प आउट करेगी मेरे काम में, ये पता होना जरूरी है। सुबह यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, कोई टेस्टिमनी देख रहे हो उसके आउटपुट्स एग्जैक्टली क्या आपको है, पर्पजेस क्या है, एग्जैक्टली क्या है, क्यों, कैसा हेल्प कर रहे हैं, देन यू विल गेट अनस्टॉपेबल। आर यू गेटिंग ऑल। बहुत सारे लोग समझते कि ये काम क्यों करना, वो क्यों करना, सिर्फ इन्विटेशन करते घूमने चले जाते बाहर निकल जाता है, ऐसा नहीं होता यार, फिर काम नहीं बनेगा। आपको हर एक चीज समझनी है यहाँ पे। ओके, जो इथिक्स है वो फॉलो करना है, आपको प्रॉपरली फोकस के साथ ही वर्क करना है। ओके, देन एंड ओनली देन यू विल गेट रिजल्ट्स। ओके, आपको लर्निंग ही करनी है, समझना ही है, जो पर्सन आ रहा है उसको वैल्यू देनी ही देनी है, देर इज नो वे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सामने वाले को बताओ 95% कैटेगरी क्या है, 5% कैटेगरी क्या है, व्हाट इज द रोड मैप टू बी अ टू बीइंग अ रीच। ओके, कैसे यहाँ पे मतलब लाइक ये यहाँ पे मनी मेकिंग प्लान क्या है, कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो। ओके, आज के डेट में आपको ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों जरूरी है, नॉलेज, ये चीजें आएंगी कहाँ से, ओके, वैल्यू आएगी कहाँ से, सिर्फ नॉलेज से। सो अगर कोई आपके अपलाइन बता रहा है कि भाई ये चीज कर ले तो कर लो, इंस्टाग्राम पे क्यों एक्टिव रहना है, क्यों इंस्टाग्राम को ग्रो कराना है, ओके, क्यों यार मुझे लीडर्स के साथ कनेक्टेड रहना है, क्यों मुझे बार बार अपलाइन से बात करनी है, कनेक्टेड रहना है। ओके, वाई, हर एक चीज जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, एवरी एक्टिविटी, एवरी एफर्ट, एवरी सिंगल एफर्ट जो भी कर रहे हो आप यहाँ पे बिजनेस को लेके, वो आपको किस तरह से हेल्प आउट करेगा बिजनेस में, ये चीज अगर आपको अच्छे से क्लियर आउट है, देन यू विल गेट अनस्टॉपेबल, आपको कभी निगेटिव नहीं आएगी, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप वो काम करते रहोगे बिना थके बिना हारे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग ना समझते हैं, जो 90% आप काम कर रहे हैं यहाँ पे आपको यूजलेस लगती है, आप इन्वेस्टेशन ले, लीड्स लीड्स के लिए आप पैसे लगाते हो, आपको लगाने क्यों लगाने। ओके, सो थिंक इज दैट कि यार भाई हर एक चीज समझो, अंडरस्टैंड करो क्यों, ओके, क्यों चीज कर रहे हो एंड उसके एग्जैक्ट पर्पजेस क्या है, आउटपुट्स क्या है, एंड ओके, एंड वो चीजें मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, आप आउटपुट जो आउटकम आ रहा है आपको, क्या वो आपको एक्सपेक्टेड है या फिर नहीं है, आप रीच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो अपने एक्सपेक्टेशंस है। तो ऑल चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी समझना एंड गौर करना जरूरी है। आर गेटिंग ऑल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रीजन ऑफ नॉट, यू आर नॉट फोकसिंग, आप फोकस क्यों नहीं करते, उसके रीजंस क्या है, कि भाई फैमिली में प्रॉब्लम्स है। ओके, आप क्लियर नहीं हो काम क्यों कर रहे हो। ओके, आप कहीं ना कहीं आपकी जो फेथ है वो कम हो रखा है बिजनेस को लेके। ओके, या फिर आप नेगेटिव हो, या फिर आप फोकस के साथ वर्क नहीं कर रहे हो, मतलब ये सारी चीजें फोकस ना करने के, और सबसे बड़ी जड़ है फोकस, यहाँ से सारी चीजें खत्म होने लग जाती है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपका फोकस नहीं है, देन इनकम पोटेंशियल अपने आप घट जाता है आपका, है ना। पहले मंथ आपने बहुत अच्छे से काम करा, ओके, एफर्ट्स डाले, मेहनत करी, पूरा एक्साइटमेंट था, एंथुजियाज्म था, सब कुछ था, बट टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ वो कम हुआ, क्यों, बिकॉज आपका फोकस कम हो गया। तो फोकस नहीं है तो इनकम पोटेंशियल कम रहेगा, अगर इनकम पोटेंशियल कम हो गया तो वर्क किस नहीं रहेंगे, काम ही नहीं करोगे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ओके, वर्क किस नहीं रहेंगे तो रिजल्ट अपने आप घट जाता है। ओके, आपका बिजनेस अफेक्टेड होता है, एंड रिजल्ट्स नहीं है तो फोकस अपने आप डाउन होगा, एंड इट लीड्स टू गिविंग अप,
आप गिव अप करते हैं, बहुत से लोग गिव अप करने लग जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ फोकस। फोकस क्या है यहाँ पे, वो चीज समझो पहले, कि यार हाँ मैं अपने वर्किंग प्लेस में बैठा हूँ, मेरे पास सामने कॉन्टैक्ट लिस्ट पड़ी है, लीड्स की लिस्ट जो मैंने बनाई है वो है, प्रोडक्ट्स रखे मैंने सामने, हनी की बोतल रखी है, ओके, फोन है, जो भी है, जो भी टूल्स आप यूज कर रहे हो, जैसे भी जिस भी जगह पे आप बैठते हो, चेयर पे बैठते हो, जमीन पे बैठते हो, ऑफिस है, जो भी है, सोफे पे बैठते हो, एनी काइंड ऑफ, जैसे भी हो, जो आपका सराउंडिंग है, वहां पे बैठ गए, पूरा सिर्फ फोकस के साथ ही काम कर रहे हो यार, किसी की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो भाई, पूरा फोकस है कॉल पे। ओके, ये नहीं कि यहाँ वहाँ 10 चीजों में आपका दिमाग दौड़ रहा है, ये नहीं कि यार एक्साइटमेंट कहीं और है, बाहर आपके दोस्त मूवी देखने गए, आपको वहीं पे जाना था, दैट्स व्हाई बस आप एक अपने मन को मार के काम कर रहे हो। ओके, तो ये चीजें वर्कआउट नहीं करेगी। समझ रहे हो फोकस किस चीज को कह रहा हूं मैं? तो यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस नहीं है तो सारी चीजों की जड़ है यार, फोकस करना। और फोकस करके रिजल्ट भी आने लग जाते हैं आपको, मैं सच्ची कह रहा हूँ। सोचो यार, अगर आप क्लोजिंग कर रहे हो और उस बंदे की क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, कभी होती है कभी नहीं होती है, जिस दिन आप फोकस से काम करोगे पूरा एक साथ मिलके, तो रिजल्ट भी आने लग जाते हैं, सामने वाले की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या बोलना है, वो भी आपको पता चल जाता है। राइट? तो फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इम्प्रूव फोकस, फोकस कैसे इंप्रूव करना है वो सीखो और रखो, एंड सिर्फ फोकस के साथ ही काम करो। और कोई भी एक चीज करो फोकस पे यार, फोकस मतलब क्या है कि पूरी 100% आपकी जो अटेंशन है उस चीज के लिए हो। मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, अगर मैंने पहले नंबर घुमाया प्रोस्पेक्टिंग के लिए, वैसे मैं वही चीज करूँ यार, ना बुक पढ़ू, ना कोई और चीज करूँ, ना खाना खाऊं, ना कुछ चबाऊ मुंह में। ओके, ये ना हो। ओके, इट शुड बी अ क्रिस्टल क्लियर फोकस। राइट? तो फोकस है तो भाई सारी चीजें, फोकस नहीं तो ये जो सारी चीजें आ रही है ना, इनकम पोटेंशियल खत्म हो गया, वर्क एथिक्स नहीं है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया है, टीम। एक सेकंड गाइस। ओके गाइस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि यार देखो, बिजनेस करने के लिए ना बर्निंग डिजायर हो। ओके, पहले ये काम आपको आए, प्रायोरिटी आप फॉरवर्ड को दो। ओके, घूमने, देखो अभी नवरात्रि चल रहा है, यार ये क्या मैंने पता नहीं, नवरात्रि चल रहा है, ठीक है यार, आप 9 दिन वहां पे घूम रहे हो, ओके, लड़कियां जा रहे हो अपना ये खेलने, डांडिया खेलने, गरबा करने, तो यार चीजें नहीं, फिर ऐसे नहीं हो, है ना? कितना, 1 साल दो यार, 2 साल कुछ मत करो, हमने भी करा है, हर किसी ने करा है, जो यहाँ पे मैनेजर बना है, जो सक्सेसफुल है, जिसकी कार आई, अचीवमेंट हुई है, हर किसी ने सैक्रिफाइसेस करा है, हर किसी ने कुछ टाइम तक ना अपने आप को पूरा घोस्ट करा है कि भाई एक ही जगह पे बैठा है, ना दोस्त है, ना घूमना है, ना कुछ और है। और हमने करा है यार, एक एक जगह पे 4 14 14 घंटे बैठ के काम करा है मैंने भी। ओके, चलो अभी तो आ रही इनकम वगैरह, तो अभी तो चलो घूमना वगैरह वो हो रहा है, बट एक टाइम, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपको, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो भी है, जो भी बोलते हैं ओके, आपको कुछ मतलब रहना पड़ेगा एक जगह पे। ओके, तो बर्निंग डिजायर लगती है बिजनेस के लिए, सिर्फ डिजायर से काम नहीं चलता कि हाँ मेरे को मैनेजर बनना है। ओके, सक्सेस नीड सैक्रिफाइसेस, यस, सक्सेस डिमांड्स नो। ओके, घूमने जाना है, नहीं जा सकता, नो। ओके, डांडिया खेलनी जानी, नहीं जा सकते गाइस। ओके, तो भाई कुछ टाइम के लिए सारी चीजें छोड़ दो, वेब सीरीज देखना, मूवीज देखना, खेलना, दोस्तों के साथ घूमना, ट्रिप पे जाना, फैमिली घूमने जा रही तो आप भी चले जाओ, किसी घर पे कोई शादी फंक्शन, तो भाई आप 5 दिन पहले ही वहां पे अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हो। क्यों करना है यार? नहीं करो, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें सबसे ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। सोचो यार, आज अपने दिन भर में जितने भी काम करे, 10 काम करे, उसमें से 8 काम नहीं करे, तो भी आपकी लाइफ कोई अफेक्ट नहीं होती थी। ओके, दो ही काम इंपॉर्टेंट थे, वही करते हैं, बाकी चीज अपना फ्यूचर को दो, अपना करियर को दो। ओके, तो ये स्टार्ट फ्रॉम फेथ। ओके, कि फेथ है भाई, मुझे करना है, मुझे बनना है, एंड यहाँ से सारी चीजें ब्रिंग आउट होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, तो डियर, आपको बर्निंग डिजायर रखनी है, फोकस करना है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएगी, घूमना, फैमिली, अब देखो यार, आप हो, आपकी फैमिली कहीं पे जा रही, ट्रिप, 1 डे ट्रिप पे, आपके अंदर इतनी बर्निंग डिजायर हो कि यार नहीं यार, मेरे को काम करना है फॉरएवर का, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे फोकस करना है। ओके, तो ये फैक्ट्स है, पॉइंट्स है, ये आपको डिसिप्लिन में रखेंगी, एंड डिसिप्लिन से ही सक्सेस मिलती है। ठीक है,
ओके, बस ये ना हो कि यार सिर्फ आप प्रोस्पेक्टिंग और इन्वेस्टिंग को ही अपना काम समझो। ओके, बस उतना ही फॉर में उतना ही करके आप बन जाओगे, नहीं, लीडरशिप हो, लर्निंग हो, डिसिप्लिन में हो, आप नए चीजें इम्प्लीमेंट करो। ओके, नए स्टैंडर्ड्स बनाओ अपने कि यार ऐसे काम करके देखते हैं, वैसे काम कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाओ। कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल या फिर फेल नहीं होता। ओके, फेल या फिर सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी होती है, बिजनेस बिजनेस होता है। ओके, राइट। सो थिंग इज दैट कि आपको बर्निंग डिजायर अपने बिजनेस को लेकर रखनी है कि हाँ भाई मुझे बनना है, मुझे करना है, ठीक है जी। सो जैसा मैं बता रहा था कि यार वी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर ओनली बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। तो सेम सामने वाला कोई पर्सन आ रहा है तो वो ट्रस्ट की और रिस्पेक्ट की वजह से आपके साथ कनेक्ट करे, ऐसा आपका बिहेवियर हो, राइट। तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करेगी ग्रो करने में, बिजनेस को बिल्ड करने में। ओके जी, राइट। तो अब राइट नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, ओके, कि सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, कोई ऐसा प्रॉपर्टी डीलर है तो उसको कैसे ये करना। ओके, तो गाइज आप मुझे यहाँ पे एक एक करके कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर माय कार अचीवमेंट। ओके, थैंक यू। तो गाइज अभी राइट नाउ देखो यार, लीड्स की सबसे बड़ी दिक्कत सभी का, मुझे बताओ लीड्स का सबसे अभी करंटली तगड़ा सोल्यूशन किसके पास है? बताओ, जिससे प्रोडक्टिव लीड्स आपको आ रही हो, है किसी के पास? हाँ जी। एनीवन? लिंक्डइन पे? लिंक्डइन पे आते हैं नितेश? बट वहां पे तो दिक्कत आती है ना यार फिर। आप बताओ, सबसे ज्यादा किस मतलब कहाँ पे है अभी राइट नाउ? आयात आप हो यहाँ पे? आप बताओ गाइस, किसी को अनम्यूट करके बोलना है तो आप आ सकते हो सामने कि यार हाँ ये चीज है। सोल्यूशन ऑफ लीड्स पैसा, स्नैपचैट इंस्टाग्राम पे है। यार ये तो आप सोशल मीडिया मत बताओ, उसका तरीका क्या है, मतलब कैसे है? लिंक्डइन पे प्रॉब्लम आती है यार, लिंक्डइन तो सीधे फॉरवर्ड को मैसेज करते हैं यार, फॉरवर्ड से आपको सीधे मेल आ जाती है, आई है रिसेंटली कि आप लिंक्डइन पे ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते एज अ बिजनेस और क्या एज एम्प्लॉयमेंट। लिंक्डइन ने एक तो हायरिंग ऐप है ना, जो जॉब प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है, बट अलग तरीके से कर रहे हैं आप, देन इट वर्कआउट। ओके, है किसी के पास कोई है ऑप्शन मतलब यहाँ पे? हाँ जी। विश्वजीत आप पेज प्रमोशन कर रहे हो, पेज प्रमोशन से आ जाते हैं, हाँ एक तरीका है बेस्ट। सर सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक स्नैपचैट। ओके देखो यार, अपने ना अपना पोटेंशियल यूज करो। काम में ना चाहिए होता दिमाग, ठीक है। तो अपना दिमाग लगा के आप जहां से करो वहां से करो। ओके, वेर देर इज अ विल, वेर देर इज अ विल देर इज अ वे, राइट। डीएम करके लिंक्डइन पे से काफी ज्यादा लीड्स आ रही है। ओके नितेश। हाँ, उससे भी पेज प्रमोशन करते हैं पॉपुलर आईडी से, वहां से भी आ सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। विश्वजीत आप कहाँ पे हो? विश्वजीत आप सॉरी नितेश आप बताओ ब्रो, आप कहाँ से करते हो मतलब, क्या करना है, कहाँ है ये? नितेश कहाँ पे है नितेश? डिजिटल मार्केटिंग वाले को हायर करना है? हाँ वो तो वो भी है। ओके, चलो गाइज मतलब आप चलो अपने अपने तरीके से है, आप करो उसको। ओके, अब मुझे बताओ यार, 30 और 40 प्रमोशन हो जाता है सर? हाँ 30 40 में हो जाता है। ओके जी, हो जाता है। आप देखो यार, आपके पास 80 सॉल्यूशंस है, ओके उसको फॉलो करो। एंड देखो यार, प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सोल्यूशन भी निकलता है, ठीक है, कोई ना कोई नया तरीका आ जाएगा। ओके, वेल, सबसे बेस्ट तरीका है पेज प्रमोशन अभी कर लो, या फिर क्या करो, अपना डिजिटल नेटवर्क मार्केटर, जो डिजिटल मार्केटर होता है ना वो हायर कर लो। ओके, आपको एड सेटअप वगैरह करा के दे सकता है, आप अपनी इंटर टीम में बना सकते हो उसको, ठीक है। तो वैसे कर लो। ओके, बहुत सारे वेज है, ठीक है जी। गाइज अभी राइट नाउ कोई किसी को पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये ऑब्जेक्शन आ रही है, वो ऑब्जेक्शन आ रहा है, कोई भी हो ऐसा? और आयात आप हो यहाँ पे? आयात मैम वेयर आर यू?
गाइस, अच्छा हो आप। ओके, बताओ यार, किसी को कोई अभी आ रही है मतलब प्रॉब्लम? स्टार्टिंग में पूछ रहे थे ना, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं आती है? यार हो गया वो पेज प्रमोशन, आप सीख लो यार, बेसिक आप सीख लो, अपने टीम में से किसी से सीख लो। लीड्स तो आ रही है, फालतू के लोग बहुत आ रहे हैं, तो वैसे तो यार बहुत सारी मिल जा रही है, बट वो प्रोडक्टिव लीड्स नहीं है ना। 1500 के बिलिंग के बाद पूछता है कि सर और परचेसिंग तो नहीं करनी है। ओके, 1500 बिलिंग होगी तो भाई उसको बोल दो अपना ट्रेनिंग्स देखो, आपको एक लेवल डन करनी होती है। ओके, तो लेवल कैसे करनी, क्या करना है, तो पेशेंस रखो। अगर तुरंत 1500 के बाद पूछता है, 1500 आ गए तो फिर क्यों बोलना। उसको बोलो कहीं नहीं ब्रो, ट्रेनिंग्स देखो पहले आप, ओके प्रॉपरली देखो, आपको आगे पता चल जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। सब प्रॉपर्टी डीलर को कैसे हैंडल करना है, अब ये पर्टिकुलर हो गया यार, प्रॉपर्टी डीलर को क्या हैंडल करना है उसके अकॉर्डिंग करो, उसको क्यों बिजनेस करना है, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो उसको ले लो आप। अभी कोई भी पेशा करता हो बंदा, मतलब कोई भी किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, उसको क्या दो चार तरीके हैं, वही करना है। वही आपको करना है, बिजनेस दिखाओ उसको, वेबिनार्स वगैरह दिखाओ, उसका माइंडसेट बनाओ उसको, लर्निंग की इंपॉर्टेंस बताओ कि आपको लर्न करना है, प्रॉपर्टी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। ओके, उसको वैल्यू दो। कोई भी हो यार, चीफ प्रॉपर्टी डीलर हो, ऐसे हजार प्रोफेशन से लोग आते हैं यहाँ पे, हम हर किसी को अलग थोड़ी कर सकते गाइड। अब वो प्रॉपर्टी डीलर है तो उसको क्या करना है कि भाई आपने फॉर्म फिल करा था, ओके, एंड आज के डेट में आप अपना अर्निंग का सोर्स क्या है, प्रॉपर्टी डीलर हो, ओके, आपको वहाँ पे कमीशन बेस पे इनकम आती है। ओके, उसी चीज को अगर हम ऑनलाइन करें, अपडेट करें कि यार कैसे सोशल मीडिया यूज करके यहाँ पे आपको अर्निंग करनी, सेम वे हम हमें भी कमीशन बेस पे इनकम आती है, तो कैसे आप पार्ट टाइम अपना सोशल मीडिया हैंडल यूज करके कैसे यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, उसी की गाइडेंस मैं आपको दूंगा, गारंटीड दूंगा। इफ यू रेडी टू लर्न, अगर आप लर्न करने के लिए रेडी हो तो। ओके, सिर्फ 1500 की क्लोजिंग के बाद बंदा भाग जाता है। डियर उसको देखो क्या माइंडसेट है। ओके, उसकी नीड फाइंड करो, उसके साथ बॉन्ड बनाओ, एंड सबसे इम्पोर्टेंट उसको उसको ट्रेनिंग की तरफ मोल्ड करो कि आपके ट्रेनिंग जो अटेंड करें, बिकॉज हमारे ट्रेनिंग इतने बेस्ट डिजाइन है ना गाइस, 12 o'clock, 4 o'clock के, 9 o'clock के। ओके, जो सच में करने वाला ना उसकी लाइफ चेंजिंग ऐसे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हमारे हैं। ओके, तो उसको ट्रेनिंग की तरह मोल्ड करो, इंपॉर्टेंस बता के, जिस तरह से अर्जेंसी वगैरह बताते हो कि भाई देख यार, तू ग्रुप का पार्ट तो बन चुका है, बट यहाँ पे भी ना तेरे को टफ कंपटीशन है। ओके, वी नीड जस्ट 15 स्टूडेंट, 15 बिजनेस पार्टनर्स, एंड यहाँ पे करंटली हमारे साथ 40+ हो चुके हैं इस मंथ के, एंड वी नीड जस्ट 15। ओके, तो भाई देख यहाँ पे भी मार्किंग के सिस्टम के अकॉर्डिंग तेरे को यहाँ पे मिलेंगे, तेरे को डेली वेबिनार्स देखने हैं, ठीक है यार, 3 वेबिनार्स हमारे पूरे दिन के होते हैं, तू 2 करता है, तेरे को हर एक वेबिनार के हिसाब से 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, 5 दिन तेरे को पूरी लगातार ट्रेनिंग करनी है, 100 मार्क्स का हमारा सिस्टम है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप तेरे 85 मार्क्स आ जाते हैं, देन यू विल गेट सिलेक्टेड फॉर आवर फर्दर बिजनेस पार्टनरशिप, एंड हमारे बिजनेस का लाइफ टाइम पार्टनर बनने के लिए, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, आप उसको यूज करो। कोई बंदा अगर नहीं मोल्ड हो रहा है बिजनेस की तरफ, ट्रेनिंग की तरफ, राइट, वो कॉल नहीं अटेंड करता है और पूरी बात भी नहीं सुनता है। क्यों सुनेंगे बात, अगर बात अच्छी नहीं होगी ना, हर्ष नहीं सुनेंगे, यही तो बोला मैंने स्टार्टिंग में, लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत कम हो चुका है। ओके, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि आपकी वो बकवास सुनता रहे, सो दैट्स व्हाई आपकी जो नॉलेज हो बकवास ना हो। ओके, आप जो कंटेंट हो बकवास ना हो, ओके, प्योर कंटेंट हो, प्योर वैल्यू। ओके, अगर किसी को पता चल, एक एक करो यार, अगर किसी को पता चल गया 30,000 के बारे में, तो उसको कैसे लेकर आए, बता दो क्यों 30,000 लगाने हैं। ओके, कि भाई ये है वो है, लाइफ टाइम एक ही बार करना है तेरे को। ओके, और लगाने कुछ नहीं है, तेरे को शॉपिंग करनी है। ओके, जो प्रोडक्ट्स आएंगे तू डेली घर पे भी यूज करता है, उसको हर महीने 2-3 हजार लगाता है, 2-3 हजार लगा रहे हैं अपने टूथपेस्ट पे, फेस वॉश पे, सोप पे, परफ्यूम पे, तब भी तेरे एक साल में 30-40 हजार जा रहा है। और सेम चीज यहाँ पे करनी, बट तू एक इंटरनेशनल बिजनेस का हिस्सा बन रहा है यार यहाँ पे, तो सिंपल है, शॉपिंग ही करनी है। ओके, कैसे, उसको बता दो, ठीक है। सर बहुत पर्सन पूछता है कि इसमें स्टार्टिंग में इनकम लगाना होता है क्या? इनकम लगा, अच्छा पैसा लगाने बोल रहे हो आप? देखो यार ये ऑब्जेक्शन, हेलो।
अच्छा अच्छा, सॉरी यार, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी ना, मैंने म्यूट कर रखा था। या कोई बोल नहीं रहा मेरे को, बस ये बता रहे थे अपने आने। सॉरी गाइस। ठीक है सर, म्यूट करो unmute। अरे बहुत सारे मैच मैंने देखा ही नहीं। ओके सॉरी गाइस, मैं कॉल आई तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार। ओके हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई ऐसा है कि जो बोलता है कि सर टू से पता चल जाता है ये वो बिगिनर बनने के बाद वगैरह वगैरह, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि ट्रांसपेरेंसी रखो। क्योंकि यार देखो, कोई पर्सन आपके साथ आ रहा है, प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम ही 30-40 लोग, 30-40% लोग ऐसे होते हैं हमें मिलते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग पता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है तो इन्वेस्टमेंट है। 10-15% लोग ऐसे मिलते हैं जिनको फॉरएवर पता है और टू सी पता है। ओके, उसमें से 10-12 लोगों को नहीं पता होता, उनको आने के बाद पता चलता है। सो यहाँ पे एक चीज आपको हेल्प आउट करेगी, ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे तरीके से आपको चलना है। ठीक है, पता लग गया तो उसको बता, पूरा आपके पास एक पूरा रोड मैप हो कि भाई अगर पता भी लग गया है तो कैसे टैकल करना है बंदे को। ओके, वो नॉलेज लो, उसको सीखो। हाँ ठीक है यार, पता चल गया तो भाई कैसे बात करोगे। आर यू गेटिंग ऑल? ये होता है कि नहीं होता, ऑनेस्टली बताओ मुझे। जब हम बात करें तभी लोग बोलते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग है, फॉरएवर है, ओके टू सी है, ये है वो है। 10 लोग हैं तो उसमें 2-3 लोग तो ऐसे मिल ही जाता है। और जो जिनको नहीं पता होता उनको आने के बाद पता चलता है, ग्रुप में कबाड़ बनने के बाद। तो ये चीज बोल रहा हूँ ना मैं कि यार अपडेट होना जरूरी है, टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है। अभी टाइम ऐसा है ना कि यार मार्केट में बहुत से लोगों को पता है ऑनलाइन बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है तो ये है वो है। ओके, एंड जो भी है, तो जो अच्छी वैल्यू देगा, जो ट्रांसपेरेंसी रखेगा, वो भी करेगा। अब देखो, किसी को आपने बोला कि भाई नहीं टू वगैरह में पैसे नहीं लगने, कुछ नहीं होता, और वही पर्सन किसी और के पास जा रहा है पूछने कि हाँ सर मैं फॉरएवर के साथ, फॉरएवर जाननी मुझे करनी है तो यहाँ पे क्या है। और वो बंदा है वहां पे ना, उसको बता रहा कि हाँ भाई टू होती है बट ऐसा होता है इसलिए करनी होती है। तो सोचो, बंदा ट्रस्ट आपके ऊपर करेगा कि सामने वाले के ऊपर करेगा। आपने उसको झूठ बोला जस्ट बिकॉज कि यार उसको पता ना चल जाए, सामने वो बंदा अपनी ये करने के लिए, मतलब जानने के लिए किसी और के पास गया। ऐसा होता है यार, मुझे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, डेली आते हैं 2-3 लोग कि सर मैं इनके साथ कनेक्ट हूँ, टू क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं को, उन्होंने तो बताया नहीं है ऐसा। कुछ लोग बोलते हैं सर ऐसा है वैसा है। तो ये चीज मैंने वही से सीखी है। जो भी है वही पे ट्रांसपेरेंसी रखो। एटलीस्ट वो बंदा आपके साथ काम तो करेगा स्टार्ट, नहीं तो आपको बोलेगा यार तूने तो मेरे को झूठ बोला, वो आएगा नहीं आपके पास, किसी और के साथ चला जाएगा। और अगर कोई बस वो पर्सन किसी और को पूछने गया तो उसको छोड़ेगा नहीं, उसको बोलेगा हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है पूरा, उसको सपोर्ट करेगा और पूरा ये करेगा। तो आप उस पर्सन को खो दे रहे हो। मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं सीधे खुलेआम बोल दूं कि भाई 30,000 लगाने, ये करना है वो करना है। तरीके से बताओ कि भाई टू सीसी एक अमाउंट होती है, टू सीसी कैसी होती है, सीसी क्या होता है, क्यों करना होता है। भाई देख, कंपनी की पॉलिसी होती है। ओके, हमारा बिजनेस है शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन का, तो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, एक अमेरिकन पॉलिसी आपको पता है बहुत स्टैंडर्ड होती है। एंड कंपनी की पॉलिसी यही कहती है कि भाई पहले खुद यूजर बनो, खुद करके दिखाओ, खुद स्पॉन्सरिंग मोड में आओ। ओके, तभी आप अपना बिजनेस किसी को दे पाओगे। तो दैट्स वाई आपको लाइफ टाइम में एक ही बार एक लेवल डन करना था जिसको हम असिस्टेंट सुपरवाइजर कहते हैं। ओके, तो अगर वो लेवल क्वालिफाई करते हो तो आप अर्निंग मोड में आते हो एंड आप अपना बिजनेस किसी को भी स्पॉन्सर करते हो। अब देखो, टू सी करके 30,000 लगा के अगर आप बिजनेस करने आ रहे हो, तो सोचो यार किसी को अगर आप बिजनेस दे रहे हो तो वहां पे 30% ऐसे इनकम कमीशन आपको आती है, कमीशन इनकम आपको आती है। 2-4 लोगों को भी अगर आप बिजनेस दे दिए तो आपने, आपके पैसे रिकवर हो गए। ओके, तो 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के अंदर सारे पैसे हमने यहाँ पे रिकवर कर लेने हैं। उसको बताओ, मनी मेकिंग प्लान भी बताओ कि भाई कैसे होगा क्या होगा। ओके, सो तरीके से करो, नई नई चीजें ऐड करो एंड ऐसे करो, ठीक है। सब बहुत पर्सन पूछता है कि इसमें स्टार्टिंग इनकम लगती है क्या, इसमें स्टार्टिंग में इनकम लगाना होता है क्या। यही बताया मैंने यार, यही बताया मैंने। ओके, बताओ उनको कि भाई देखो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ओके, एक बिजनेस करने आप यहाँ पे आ रहे हो, और कोई भी बिजनेस हो विदाउट इसका नहीं होता है। बहुत सारे तरीके हैं, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। आप यूट्यूब पे आशुतोष प्रत्याश को फॉलो कर सकते हो, मतलब उसको, उनको प्रिपेयर कर सकते हो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेके। ओके जी। सो एफिलिएट मार्केटिंग वाले कैसे लेकर आए, मीन्स उनसे कैसे इन्विटेशन करें। एफिलिएट मार्केटिंग वाले नहीं आएंगे, ये और लाना क्यों है उनको। अब देखो, अगर आपको लाना है तो लाओ अपनी नॉलेज के दम पे। अब उसके ऊपर तो ये सर करेंगे ही नहीं, बात करेंगे नहीं बातें कि ऐसा वैसा। फैक्ट टू फैक्ट बातें बता भाई, ऐसा है, ये है ये है। ओके, ऐसे तेरे को इनकम आती है यहाँ से है और तू मैनेजर बन जाएगा।
वो तो ऑलरेडी मार्केटिंग में है और उसको पता है, तो उसको यहाँ वहाँ की बातें नहीं पता काम करेगी। और सोचो अगर वो आ गया आपके बिगनर ग्रुप में रह गया एंड आपके बंदे ही उठा लिए उसने, तो सारे बोल दिया कि भाई यहाँ पे तो 30,000 लगाना है, तुम ऐसा 3,000 दे और आ जा भाई, तेरे को 1 महीने के अंदर ना 30,000 कमा कर दूंगा, तो फिर तो आपकी पूरी टीम ही खत्म कर देगा वो। तो अभिषेक, यहाँ वहाँ की टीम मत करो। ठीक है यार, बंदे को अगर आपके अंदर इतना दम है, इतनी नॉलेज है कि भाई तू एफलेट मार्केटिंग कर रहा है, वो एक एफलेट मार्केटिंग में कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, एंड थिंग इज दैट कि वो एक वन वे इनकम है, मतलब वन टाइम इनकम है, वहां पे एक एक्टिव इनकम आ रही है। बट मेरे पास एक ऐसा प्लान है जहां से तू एक अपना बिजनेस बिल्ड करेगा तो लाइफ टाइम इनकम, रॉयल्टी इनकम की एंजॉय कर सकता है। ओके, एंड आई हैव वर्स्ट बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। पहले उसकी खुद जानकारी लो, खुद उसको इतना ट्रस्ट दिलाओ, नॉलेज दो। अब अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर दम है ना, अगर आपने उसको कन्वर्ट करके दिखाया, तो भाई वो सबसे बड़ा आपका लीडर बनेगा, और डेफिनेटली आपके साथ मैनेजर बनेगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर, ये भी गारंटी है। ओके, तो वही है, रिस्क भी उतना है, और रिस्क उठा लिया आपने तो आपके अंदर नॉलेज दम है, तो भाई फिर आउटपुट भी उतना ही है। ओके, आउटपुट भी वैसा ही है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ओके, आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा है समझ में गाइस? आयात मैम हो आप यहाँ पे, कहाँ पे हो? लेट मैं आपको अनम्यूट करता, हाँ जी, रुको एक सेकेंड। क्या है आपकी आईडी? गगन, गगन। हाँ जी आयात, आप अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर लो आप। हाँ जी सर, सॉरी सर, एक्चुअली मेरी साइड से ना नेटवर्क इशू हो रहा है 2-3 दिन से। तो मैं ना बार चलो बार कोई, सेशन से जा रही थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा था, वीडियो ऑफ करके बैठी। जी सर। ओके जी, यस चलो सर, कोई ना। समझ आ रहा है, काफी अच्छी नॉलेज दी आपने एंड पॉइंट बताया है कि पर्सन्स को कैसे हम पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एक चीज है, कोई भी पर्सन आ रहा है तो उसे नॉलेज देनी पड़ती है, उसे इधर उधर की बात हम नहीं बता सकते। सो जो आपने पॉइंट्स बताए, अगर ये सभी इम्प्लीमेंट करते तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। क्योंकि आज की डेट में सर पर्सन को फालतू की बातें नहीं, बिल्कुल। एग्जैक्टली पॉइंट की नीड है। हाँ जी, पहले ये बिजनेस ना नेट इसके ऊपर मोटिवेशन के ऊपर चलाया जाता था, 50-60% तो मोटिवेशन के बेसिस यस पे सर। खिंचाया जाता था। बट आज वो जमाने नहीं बच्चा है ना। कोई आपको बोल देंगे, अगर आप जी मोटिवेट बोलते हो तो बोलता है पॉइंट पे आ जा भाई। तो फैक्ट टू फैक्ट बातें करोगे जी। तो साथ आपको रिजल्ट आएंगे। ओके, बाकी आयत क्या आप बताना चाहोगे आप टीम को? ओके, मेरी भी टीम बैठी है, बाकी आपकी भी बहुत सारी, तो कोई पॉइंट्स, बिजनेस ग्रो कहाँ से करे, क्या मतलब कुछ सोल्यूशंस? यस यस यस। यस सर, थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट करने के लिए। सो सर, एक ही फंडा रहता है एक्चुअली। देखो मेरा क्या रहता है यहाँ पे, मतलब बिजनेस करने का, सामने वाला बंदा कोई भी आ रहा है तो उसे क्या क्लियरिटी चाहिए, राइट? अब हमें जो भी बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म से आ रहा है, उसके प्लेटफॉर्म को लेकर के, या कोई भी अगर स्टूडेंट पर्सन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे निगेटिव ना करे, है ना? क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, पर्सन के साथ हमारी 1-2 दिन की बातचीत के अंदर हम उसे टोटली नेगेटिव करने बैठते हैं। अब यहाँ पे क्या फैक्ट पड़ता है, वो सोचता है कि इसका मेन मोटिव है मुझे नेगेटिव करना। अब बंदे ने फॉर्म किस लिए भरा था? स्टडी के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम इनकम सोर्स एग्जैक्ट, करने के लिए। सो हमें क्या करना है सर, मतलब बंदे को बोलना है कि भाई जो तुम कर रहे हो उसके साथ साथ यहाँ पे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये सब हम आपको सिखाएंगे। अब बंदा क्या कंफर्टेबल हो गया कि जिस चीज की मुझे नीड थी वो चीज यहाँ पे मुझे मिल सकती है। अब हमें क्या करना है, अपने प्लेटफॉर्म को लेकर के क्लियरिटी देनी है। अब जैसे मान लीजिए बिजनेस है ना, डायरेक्टली उसे नहीं बोल सकते भाई बिजनेस है। अब यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हैं तो उससे क्या होगा कि बिजनेस है, डेफिनेटली पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो सर हम उन्हें पूरा प्रॉपर वे में गाइड करते हैं, जैसे डे 1 डे 2 डे 3 प्रोसेस लेके चलते हैं। अब डे 3 तक मानिक सर बता देते हैं बिजनेस एंड जॉब में क्या अंतर है। अब जब हमारा डे 2 का फॉलोअप होता है, वो बहुत तगड़े वे में लेना होता है, और उसमें हमें ESBI क्लियर करना होता है, एंड एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, राइट? अगर हम बंदे को ESBI मॉडल क्लियर कर रहे हैं और एक्टिव इनकम पैसिव इनकम, अब बंदे को हमें ये नहीं बोलना कि तुम्हें जॉब करनी है बिजनेस। क्यों? जब ESBI क्लियर करते हैं ना सर, उसे पता चल जाता है करना क्या है। बिल्कुल। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे कि आपको मालिक बनना पसंद है या नौकर? अब सामने वाला बंदा सिंपल है सर, मालिक बनना ही पसंद करेगा। मालिक कभी भी वो जॉब से नहीं बन सकता, है ना, बिजनेस से ही बन सकता है। अब बंदे को ना तो हमने नेगेटिव किया, अब बंदे ने खुद हमें बताया कि नहीं मुझे तो मालिक बनना है,
अब भाई मालिक बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? सिंपल है, वो खुद जवाब देगा कि हमें बिज़नेस करना पड़ेगा। तो इससे क्या क्लैरिटी भी मिल गई, बंदा नेगेटिव भी नहीं हुआ, है ना? और बिल्कुल। इज़िली सर पेमेंट भी करते वो 1500 की, हाँ जी। ठीक है? अब सर जब वो 1500 की बिलिंग कर देते हैं ना, अब बंदे को हमारा क्या मैंडेट होता है, पर्सन को वेबिनार्स दिखाने, प्रॉपर चेक करना कि वेबिनार्स लगा रहा नहीं। क्योंकि सर मेरा ये मानना है, अगर आप 1500 की बिलिंग करवा रहे हो, है ना? बट वेबिनार्स नहीं देख रहा है बंदा, आप कितने ही भी बता लो, है ना? कितने ही भी बता लो, बट बंदा आपके साथ क्लोज नहीं होता। मेरा एक ही चीज़ है, अगर मान लीजिए कम से कम बिगिनर है, पर्सन्स को क्लैरिटी देना, और जो वेबिनार देख रहे हैं ना, उनसे पूछना क्या देखा? पहले तो उनका सुनो, है ना? थोड़ा-सा कि क्या सीख रहे हैं? अब जब हम उनके सुन लिया कि ये कितना नॉलेज ग्रैब यहाँ से कर पा रहे, अभी जो उन्होंने की वो तो सही है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने पर्सन्स को सारी चीज़ें क्लियर करना, है ना? जो उसे आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, बट जो उसे नहीं आ रहा आप बताओ। अब इससे यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो बंदा मुझे लेकर के आ रहा है ना, इनके पास नॉलेज है और वो इज़िली 36,000 रुपए हमारे साथ लगाता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं सर, हम सोचते हैं कि हमारा जो सीनियर अपलाइन है वो ही सारी चीज़ें करेंगे, है ना? तो इससे क्या होता है, सामने वाले बंदे का कभी ये आता है डाउट कि सर मुझे आपके साथ सीखना है, वो सामने वाले बंदे से कहता है। मैं रियली बता रही हूँ सर, यहाँ पे थर्ड पार्टी होते हैं ना, मैं कभी अपने पर्सन की थर्ड पार्टी करवाती नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतना दम है अपने पर्सन्स को 2 सीसी तक क्लोज़ कर पाना, है ना? तो इससे क्या होता है, पर्सन्स का रेशियो ज़्यादा बेटर निकल पाता है। क्यों सामने हम मैं ऐसे हाइप क्रिएट करती हूँ कुछ यूनिक वे में कि पर्सन को बोलती हूँ कि हो सकता है आपका जो नेम है ना लिस्ट में मेरे पास भी आ जाए, 99% है कि सीनियर के पास जाए, 1% है मेरे पास आए। अब यहाँ पे मैंने हाइप क्रिएट कर दी अपनी भी। अब उनसे मैं क्या बोलूँगी कि देखो आपका नाम लिस्ट में मेरे पास आया, बट आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, वो रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट को दूँगी मैं, है ना? अब सामने वाले बंदे को मुझे थर्ड पार्टी के लिए ढूँढना भी नहीं पड़ा, अपने पर्सन की खुद मैंने थर्ड पार्टी कर दी। अब रिकॉर्डिंग चल रही है, सामने वाला कंफर्टेबल भी है, जो सीखा वो मुझे इज़िली बता पाएगा, राइट? तो इससे क्या बन होता है ना सर, पर्सन्स का रेशियो ज़्यादा आता है। ओके। और जो बिगिनर हमारे चलते होते हैं सर, उनके साथ तो बॉन्ड ही बनाना होता है, और फिर बॉन्ड बनाते रहो, 2-4 दिन उन्हें लेकर के चलो। अब चौथे दिन आपने उन्हें 2 सीसी प्लान देना है, चौथे दिन या 5वें दिन, क्योंकि तब तक बंदा एक्साइटेड होता है, ज़्यादा टाइम तक उन्हें नहीं लेकर बिल्कुल, के चल ये सकते। पॉइंट है गाइस, ये बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट है। आप बहुत ज्यादा खींचते हो तो वर्कआउट नहीं करती चीजें। यस सर, है ना? बंदा एक्साइटमेंट में उसे 2 सीसी प्लान दो। 2 सीसी प्लान देने से पहले सर मैटर करता है टेस्ट। उसे क्लैरिटी दो, उसे जो इन्वेस्टमेंट करना है उसका जो माइंडसेट है वो बनाना होता है। बिज़नेस का फॉर्मूला बताओ कि बिज़नेस 3 टाइप के होते हैं, लोकल बिज़नेस, नेशनल, इंटरनेशनल। अब इसकी क्लैरिटी दो पूरा प्रॉपर वे में, उनसे खुद पूछो कि अगर कोई लोकल बिज़नेस अपने एरिया में आपने स्टार्ट करना है, मान लीजिए कोई कपड़े की शॉप खोलनी है। अब कपड़े की शॉप खोलने के लिए कितना अमाउंट लगेगा मिनिमम? वो बोलेगा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, है ना? या 10 लाख, कितना, राइट? अब उससे बोलो चलो आपने शॉप खोल ली। सपोज़ करो आपकी दुकान के सामने कोई दूसरा बंदा आपसे ज़्यादा, है ना, 20-30 लाख रुपए लगा कर के दुकान खोल रहा है। आपका बिज़नेस लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में। सब कंडीशन उन्हें तीनों लेवल पे बताओ, राइट? अब हमने क्या किया यहाँ पे, उनका जो बिज़नेस करने का वे था, उसकी क्लैरिटी दे दी कि भाई कोई भी बिज़नेस है, कॉम्पिटिशन है हर जगह, है ना? आप कहीं भी जाओ, मार्केट में जाओ, आप बाज़ार में जाते हो, है ना? हर जगह कहीं सब्जी वाले दिखेंगे, कहीं कुछ एक जैसे सामान वाले आपको बहुत सारे दिखेंगे। क्या? कॉम्पिटिशन, राइट? हर जगह कॉम्पिटिशन है। अब बंदे को हमने क्लैरिटी दे दी, अब उससे पूछो फॉरएवर कौन से लेवल का बिज़नेस है? सामने वाला बंदा बोलेगा इंटरनेशनल, ओके। सो आप फॉरएवर को जॉइन करने के लिए अपनी राइट नाउ सिचुएशन देख करके कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? अब सर डेफिनिटली बंदा बोलता है कोई 2 लाख, 1 लाख, है ना? बहुत से बोलते हैं पैसे नहीं है, राइट? अब जो पैसे नहीं है उससे बोलो कि मान लीजिए आप उससे पूछो कि आपकी ड्रीम कार कौन-सी है ना? अब उससे बोलो मैं कि 50 लाख की फॉर्च्यूनर, मैं आपको 50,000 में दे रहा हूँ, बट कंडीशन क्या है, 1 घंटे में पैसे अरेंजमेंट करने हैं, ठीक है? अब आप लेना पसंद करोगे कार? सामने वाला बंदा क्या बोलेगा? यस, 50 लाख की कार लेना पसंद करूँगा, राइट? अब कहाँ से आ गए आपके पास 50,000 रुपए, है ना? है ना? अब वो बोलेगा कि कैसे न कैसे अरेंज करूँगा, सैम डियर, है ना? आप यहाँ पे अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, लाइफ टाइम के लिए कर रहे हो, ओके? किसी की जॉब नहीं कर रहे हो, और 3 पीढ़ी तक ये आपका चलेगा। सो आपको क्यों करना है ये बिज़नेस, राइट? जस्ट यहाँ पे एक चीज़ और बोल देते हैं कि जस्ट मैं माइंडसेट देख रहा हूँ, अगर माइंडसेट सही है, तो ही सिलेक्शन कर पाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं। जिस भी बंदे से आप टेस्ट लिवा रहे हो, है ना? तो यहाँ पे सर बंदा खुद बोल देता है कि 50,000 तो एटलीस्ट मैं लगा ही दूँगा, और जब उसे 2 सीसी प्लान मिलता है, उसे पता चलता है 36,000 रुपए लगाने, उसे सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट साइड
जो माइंडसेट है वो पहले ही हमने बना दिया कि बिल्कुल। भाई उसे बोलो बिजनेस का एक फॉर्मूला है, अगर 1000 लगाओगे तो लाख कमाओगे, लाख लगाओगे तो करोड़ों कमाओगे। बिजनेस है, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, ये आप भी जानते हो। सामने वाला बंदा यस ही बोलेगा, नो बोल ही नहीं सकता। यस सर। सो सर मैं ऐसे लेकर के चलती हूँ बिगनर को थोड़ा डीपली, तो पर्सन क्लोज होते हैं डेफिनेटली। ओके। ओके सो गाइस देखो यार, बहुत अमेजिंग नॉलेज है मैम की, ठीक है। पहली चीज तो यार पूरा फैक्ट टू फैक्ट क्लियर करा है, और सेकंड थिंग सबसे बड़ा पॉइंट है मैम के, सिंप्लिसिटी है बातों में, पूरी सिंप्लिसिटी। क्या डायरेक्टली से नहीं बोल सकते बिजली से। आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हैं तो उससे क्या होगा कि बिजली Recording in progress. सॉरी गाइस, थोड़ा ना गाइस, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस सर आ रही है आपकी वॉइस। हाँ जी, मैं ना थोड़ा ये हो गया था, मेरा थोड़ा ग्लिच आ गया था। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट पता है मैम की बातों में सिंपलिसिटी बहुत थी। ओके, सिंपलिसिटी यार। ओके, मैम ने बताया कि आपके गली में कोई आप शॉप डालोगे, उसके सामने 30 लाख का शॉप, ये बात सिंपल है। अब हम ना लगे होते कि भाई बड़ी बड़ी बातें करो, यार नहीं, बिजनेस देखो यार, सिंपलिसिटी इज द की, आपने सभी ने बात सुनी है। ओके, फोकस ऑन सिंपलिसिटी जितनी ज्यादा, बिकॉज हमारी ऑडियंस ऐसी है ना यार, जिनको सिंपलिसिटी पसंद है। देखो यार, जो फेसबुक है मेरे फोन में, वो एक जो बिना पढ़ा लिखा बंदा है वो भी चला सकता है, जो हाई एजुकेटेड वो भी चला रहा है, सभी के लिए उन्होंने सेम प्लेटफॉर्म रखा है, उसका इंटरफेस सेम है, बिकॉज उसको सिंपल रखा बहुत ज्यादा। तो सिंपलिसिटी इज द की, इसीलिए कहा जाता है कि मैम ने देखो इतने सिंपल सिंपल एग्जांपल्स देखे ना, उसके लाइव एग्जांपल दिए यार। वो कोई बंदा आपके साथ एप्पल की कंपनी को जानता नहीं है, ऐसा है नहीं ज्यादा लोग, बट है, उसको एप्पल का एग्जांपल देके क्या क्या समझाओगे आप? वो कोरिलेट ही नहीं कर पाएगा उस चीज को कभी। तो एग्जांपल ऐसे दो जो डेली उस बंदा उस एग्जांपल्स को जीता हो, ओके, रिलेट कर पाए कि हाँ भाई, ऐसा सच बोल रहे हैं मैम, लोकल बिजनेस है, ये है वो है। तो सिंप्लिसिटी है, नॉलेज है, ओके, एग्जैक्ट, उसको समझ आ रहा है कि भाई क्या है। आपसे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि सर काम क्या है, आप बताते नहीं हो। सर करना क्या है, वो नहीं बताते। पैसे कहाँ से आएंगे, वो भी नहीं बताते। करना क्यों हुआ है, वो भी नहीं बताते। जब बंदे को पता ही नहीं चला कि भाई 1500 रुपये क्यों दे रहे हैं हम, कौन देगा आपको पैसे, क्यों दो, कौन देगा आपको 30,000, जब पता ही नहीं एग्जैक्ट क्यों देना है, आप दोगे? आपने दिए होते अगर आपको पता नहीं चलता क्यों दे रहे हो? नहीं ना। तो सेम है यार, सिंपल वे है, जैसे मैं आपने बताया अभी। ओके, सो थिंग इज दैट कि आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है। एंड थैंक यू मैम, आपने बहुत अमेजिंग नॉलेज दी। ओके, एंड नो सर। करते सर हैं। थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए, आपने प्रीशियस टाइम दिया। और सबसे बड़ी बात सर, एक चीज और है इस बिजनेस के अंदर, मैंने देखा कि स्टोरी टेलिंग है ना, बंदे को स्टोरी टेलिंग करनी बहुत जरूरी है। कुछ स्टोरी ऐसी रट लो कि भाई बंदे को, जब सर हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताते हैं ना, पर्सन्स का माइंडसेट मतलब बन जाता है प्रॉपर वे में, है ना। बहुत सारे बंदे सर मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब पर्सन्स को क्लियरिटी नहीं दे पाते। बिगनर तो बना लेते हैं, रियली बता रही हूँ सर, बिगनर बना लेते हैं बट टू सीसी नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ी गलती है। तो बिगनर सर कोई भी बना लेगा, इजीली बना लेगा, बट टू सीसी निकलवाना हमारा मेन मोटिव होता है। और मुझे ना बिगनर बनाने से ज्यादा टू सीसी निकलवाना इजी लगता है सर, सच बता रही हूँ। बहुत इजीली वे में टू सीसी निकलवा लेती हूँ पर्सन से। उसका मेन मोटिव है पर्सन की क्लियरिटी देना पूरा प्रॉपर वे में, स्टोरी के थ्रू, ये चीज है। और सर ये सब चीज करेंगे, और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंटली बोलो बंदे के सामने, क्योंकि कि किसी से हम कुछ ले नहीं रहे सर, दे रहे हैं। अब जब बिल्कुल। सामने वाले बंदे से हम डरते हैं ना कि पता नहीं ये बोल रहा हूँ तो कुछ बोले, है ना, ये इसका ऑब्जेक्शन नहीं आ जाए कुछ, तो अगर आपको नहीं पता ना कुछ आंसर, तो कॉन्फिडेंटली कुछ भी बता दो ना। हम एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो पेटों से बात बना ले, ठीक है, तो वहीं बिल्कुल। सेट कर दो कोई भी धेरा ठा करके, और उसे लगना चाहिए कि भाई हाँ रियलिटी है, तो सामने वाला बंदा डेफिनेटली आपके साथ बॉन्ड बन जाता है बहुत तगड़ा। ये चीज है सर। सो थैंक यू सो मच सर।
मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कभी आपका भी सेशन लगाएंगे, ओके, मेरे टीम के लिए भी और सभी के लिए। ओके मैम, बाकी यार डे 3 की क्लोजिंग के लिए थोड़े टिप्स दे सकते हो आप, जस्ट 2 मिनट के यस लिए? सर, यस यस सर, डेफिनेटली दे सकती हूँ। सर देखो, हाँ डे 3 की क्लोजिंग सिंपल है, बहुत सिंपल वे में। अभी जैसे सामने वाले बंदे को हमें जो इनविटेशन करना होता है ना, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं यहाँ पे, इनविटेशन करते टाइम सर पूरी क्लियरिटी देना स्टार्ट कर देते, भाई ये करना होगा, ये सब वो है ना। ये तो सबसे पहले तो सर इनविटेशन अपना 3 से 4 मिनट का रखना है, बस 3 से 4 मिनट जितना भी बंदे को करना है अपने 3 से 4 मिनट का, कि भाई ये चीज होने वाली है, ठीक है। वेबिनार से लगाना क्या है, सिर्फ ये बताना है काम क्या होगा, कैसे करना होगा, ये बता दो। अगर कोई बंदा ज्यादा पूछ रहा है कि भाई काम क्या करना है, उसे बोलो देखो 4 सेक्टर में हमारा वर्क होता है, हेल्थ और वेल्थ, फाइनेंस, अदर पीपल हेल्पिंग और वुमेन रिसोर्स। अब आपको किस सेक्टर के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, ये आपकी कैपेबिलिटी देख करके हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। अब बंदे के माइंड में आ गया कि भाई हाँ, कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होता है, अब मेरे अंदर जितनी नॉलेज होगी उसकी नॉलेज के बिहाफ पे ही मुझे आगे सिलेक्ट किया जाएगा। तो बंदे का ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, करना क्या होगा, ठीक है। ये सब, अब जो आपके पास नॉलेज है करना क्या, उसे पूरा प्रॉपर वे में गाइड कर दो। तो मैं आपको ना डे 3 की क्लोजिंग बता देती हूँ पहले तो, ठीक है। डे 3 की क्लोजिंग कैसे करनी है आपको, जब आप बंदे को पूरा प्रॉपर वे में ना गाइडेंस दे रहे हो डे 2 के अंदर, पूरा जैसे मैंने बताया है ना, कि आप ESBI क्लियर करते हो, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम पूरा रिलेट करते हैं 95% एंड 5%, पूरा प्रॉपर वे में, है ना। तो बंदे का क्या होता है, उसे पहले बोल दो कि आज आपका डे 3 वेबिनार होगा, जिसमें एक छोटा सा टास्क दिया जाएगा आपको। टास्क क्या क्या होगा ये वेबिनार में पता चलेगा। अब टास्क क्यों दिया जाएगा ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कि देखो हमारे पास ना पर्सन्स की कमी नहीं है, ओके। आपको भी पता है इंडिया में पॉपुलेशन फर्स्ट नंबर में आ चुकी है, भर भर के अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास बंदे बहुत ज्यादा आते हैं, अब हम उन बंदों को सिलेक्ट कैसे करें, ये हमारी प्रॉब्लम होती है। तो हम टास्क देते हैं पर्सन को। अब जो बंदा अपनी करियर को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होगा या डेडिकेटेड होगा, वो टास्क कंप्लीट करेगा। इससे क्या होता है, हम पर्सन को जो डेडिकेटेड है उसे सिलेक्ट कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो टाइम है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे पास सोर्स रहता है टाइम का। तो हम अपना जो कीमती वक्त है उस पर्सन को ही दे पाते हैं जो एक्चुअल में सीरियस अपने करियर को लेकर के। तो अगर आप सीरियस हो अपने करियर को लेकर के, जो टास्क मिलने वाला है आपको, उस टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एक ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा, जिस ग्रुप के अंदर आपको पूरा बेसिक से वो क्लियर किया जाएगा, काम क्या और कैसे करना है। अभी आपको ये माइंड में आ रहा होगा कि मैम मानिक सर ने ये बताया मैं कैसे अर्निंग कर रहा हूँ, बट ये नहीं बताया हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, राइट। ये आपको पता चलेगा जो हमारा डे 3 आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। उसके बाद एक सेशन होने वाला है हमारा, अगर मान लीजिए आपका डे 3 8 बजे, तो 8 बजे से 9 बजे तक का वो होता है प्रोसेस, ठीक है। आप उसे बताओ कि 10 बजे सेशन चलने वाला है। अगर आप उस 10 बजे वेबिनार का पार्ट बनना चाहते हैं ना, तो आपको टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर वे में इतनी आपने गाइडेंस देनी है। बाकी आईडी वगैरह का बोल दो कि आईडी वगैरह के बारे में बोला होगा, आपको आईडी वगैरह लगवानी है, आप खुद आईडी लगवाओगे ये मैं लगाऊं, है ना, इतना क्लियर कर दो। अब बहुत सारे बंदे का ये आता है ना कि डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, बोल रहे डॉक्यूमेंट्स को देने हैं, फेक फ्रॉड, है ना। उससे पूछो, उसे ऑप्शन दो भाई कि आप अपनी आईडी खुद क्रिएट करोगे या मैं क्रिएट करूंगा। अब सामने वाले बंदे का क्या डाउट आता है कि भाई मैं डॉक्यूमेंट शेयर क्यों करूं। अब सामने वाला सोचेगा भाई इसने तो कुछ खुद पूछ लिया मुझसे, मैं करूँ या ये करूँ। अब वो सोचेगा यार इनसे ही करवा लूं, मुझसे पता ना गलती ना हो जाए, है ना। अब आप कर दो, अगर बंदा आपका होशियार है तो खुद बना लेगा, सिंपल है, उसे बनाने के लिए दे दो। अब जब आपने पर्सन्स को हाइप क्रिएट करके वेबिनार दिखा दिया, अब जब आपके बंदे ने डे 3 वेबिनार देख लिया, अब आता है पूरा प्रोसेस। तो आप उन्हें जब वो पर्सन आपको आई एम रेडी टू पे बोलता है, डायरेक्टली कॉल नहीं करनी है, 10-15 मिनट बाद करनी है। अगर आई एम रेडी टू पे नहीं बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन को कॉल करो एक्साइटमेंट के साथ। और माइंड में ये मत सोचो कि भाई ये पेमेंट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। करेगा तो उसका भला, नहीं करेगा तो भाई उसका है, राइट। सिंपल है, वो अपने लिए कर रहा है। आप पहले प्रीजियस मत करो बंदे को, क्योंकि सिंपल है, जो आप सोच रहे हो तो माइंड में आपके साथ वो ही होता है, ठीक है। आप हमेशा पॉजिटिव रहो, बंदा आए नहीं आए मैटर नहीं करता, ठीक है। आप पर्सन को नॉर्मली आपने कॉल किया, हाँ जी कैसे हो, वेरी गुड इवनिंग, सो ये है ना। आप डायरेक्टली पॉइंट पे बताओ कि हाँ पेमेंट कैसे करने। आप पर्सन को पूछो कि आज का सेशन कैसा लगा, क्यों, क्योंकि आज के सेशन के अंदर बहुत सारे हमारे ग्रेट लीडर्स आए होंगे। सबसे बेस्ट जर्नी किसकी लगी पूछो उनसे, है ना। ज्यादातर बताता है अभिषेक उठाने सर, है ना।
बहुत सारे बंदे बताते हैं, ओके। फिर सेकंड किसकी लगी, है ना? उन्हें पूछो, मतलब 2-3 मिनट निकालो, उन सीनियर्स की बात सुनो, है ना? फिर अंकुर सर के बारे में मतलब पूछो कि आपने देखा सारे यूथ थे, सारे स्टूडेंट थे, स्टडी के साथ-साथ यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे एक मिलीनियर लाइफ जी रहे, राइट? अब सारे बंदे फेक फ्रॉड नहीं हो सकते, है ना? सारे बंदे किसी ना किसी स्टेट से आए होंगे, है ना? वो बोलेगा यस डेफिनिटली, है ना मैम सही बोल रहे हो। अब उससे बोलो कि सर ने एक स्टोरी सुनाई होगी आपको 3 दोस्तों वाली। आप 3 दोस्तों वाली स्टोरी प्रॉपर वे में सुनो पर्सन से। अगर नहीं आती है ना, आप उसे क्लैरिटी दो। अब क्लैरिटी कैसे देनी है? स्टोरी पे हमारी मेन मोटिव करता है 1500 की क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि स्टोरी के थ्रू ही हम पूरी डीपली नॉलेज देते हैं। वो कैसे देते हैं थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है? अब पर्सन से पूछिए कि आपको स्टोरी कैसी लगी? वो बोलेगा मतलब ज़्यादा नहीं डीपली बता पाते, कोई पर्सन बताता है आपको क्लैरिटी देने की। 3 दोस्त होते हैं ना, तीनों का मन होता है स्विमिंग सीखने का, बट किसी न किसी कारणवश बचपन में नहीं सीख पाते, तो वो स्विमिंग सीखने जाते हैं, ठीक है? फर्स्ट वाला पहले ही डर जाता है ना? कि अगर मैं स्विमिंग करता हूँ, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, है ना? उन्हें कौन पालेगा? वो पहले ही डर गया, राइट? अब सेकंड वाला गोलू सा मोटू सा होता है, वो डायरेक्ट जाता है, डीप वाटर में छलांग लगा देता है। बट थर्ड वाला क्या होता है, देखता है कि कोच है ना, शिकार है, वो पहले ट्रेनिंग लेता है, शैलो वाटर से डीप वाटर में जाता है, धीरे-धीरे सीखता है। अब वो क्या है ना, पूरा प्रॉपर वे में बहुत बड़े स्विमर बन जाता है, अगर वो समुद्र में भी तैरेगा, इज़िली तैर लेगा। अब डियर मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट और सेकंड वाला, अगर कोई उनसे स्विमिंग की सलाह लेगा, वो फेलियर की सलाह देंगे, सक्सेस की सलाह देंगे। अब बंदा खुद बोलेगा कि फेलियर की सलाह देंगे, ठीक है? और जो आपका थर्ड वाला वो सक्सेस की सलाह देगा। अब यहाँ पे पर्सन्स को बोलो कि आप किसकी सलाह लेना चाहोगे? जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, उसकी सलाह लोगे या फेलियर की सलाह लोगे? अब सामने वाला बंदा पागल थोड़ी है, वो डेफिनिटली बोलेगा, है ना? सक्सेसफुल इंसान की सलाह, है ना? अब उनसे बोलो देखो डियर आपने हमारे 3 वेबिनार देखे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली, पेरेंट्स मतलब आपके सिस्टर, ब्रदर बोले कि भाई फेक है, फ्रॉड है, मत कर। 3 दिन की ट्रेनिंग्स आपने देखी, ना कि उन्होंने देखी, राइट? अगर आप दूसरों से सलाह लोगे, तो आप वो बनोगे जो दूसरे चाहेंगे, बट अगर आप खुद का डिसीजन खुद लोगे ना, आप वो बनोगे जो आप खुद चाहते हो, राइट? अब डियर आप बताओ, आप किससे सलाह लेना चाहते हो, है ना? कि सक्सेसफुल से? तो बहुत सारे वेले लोग आपको मिलेंगे कि मत कर, है ना? और बोलेंगे हमने भी किया था, ऑनलाइन काम नहीं चलते, फेक फ्रॉड है। तो डियर आपको क्या लगता है, मानिक सर फेक फ्रॉड कर सकते हैं? या इतने सारे पर्सन्स आपने डे 1 में देखे 1000 थे, बट डे 2 में कम क्यों? क्योंकि भाई सिलेक्शन प्रोसेस होकर के आते हैं, है ना? और डे 3 में और भी कम देखे होंगे। पर डे हमारे साथ 1000 पर्सन आते हैं, कनेक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी बंदा फेक फ्रॉड होता तो अपने आप को इंस्टाग्राम पे इतना प्रॉपर वे में अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा होता। इतने तो भाई पोटेंशियल आपके अंदर भी है। जो लोग फेक फ्रॉड होते हैं वो डायरेक्टली बोलते हैं, हाँ जी, आपके अकाउंट में ना इतने पैसे आने वाले हैं, मुझे ओटीपी शेयर कर दो। ठीक है? हम भी यही कर रहे होते हैं आपसे। बट 3 दिन के अंदर हमने आपको पूरा प्रोसेस समझाया, पूरा क्लैरिटी दी कि कैसे यहाँ पे वर्क करना है। आपके स्टेट के अगर कोई थर्ड पार्टी करवाता है, बोलो कि आपके स्टेट के पर्सन से बात करवाई गई। ये इतने सारे लोगों को सुना, है ना? ये सब सारी चीज़ें क्या फेक है, फ्रॉड है? वो बोलेगा नो, डेफिनिटली, है ना? अब उससे बोलो डियर आपको एक टास्क दिया होगा, तो टास्क समझ आया आपको क्या टास्क था? वो बोलेगा यस मैम 1499 रुपए की बिलिंग करनी है। क्यों करनी है? अब डायरेक्ट ये मत पूछो कर दो भाई, पूछो क्यों करनी है? उसे क्लैरिटी दो, करना क्यों है पेमेंट, है ना? अब उसे बोलो कि 1400 क्यों पे करने हैं? अगर बंदा जानता है तो उससे पूछो, नहीं जानता तो बताओ कि भाई 1499 आप पे करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 60 पॉइंट्स मिलते हैं, आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। अभी आप सपोज करो एडिडास का जूता है, ठीक है? अगर आपने पहने नहीं, आपको कैसे पता चलेगा बढ़िया जूता है, ठीक है? सिंपल है, राइट? सो आप प्रोडक्ट यूज करोगे तभी तो पता चलेगा कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट आपने यूज किए। अभी मान लीजिए कोई भी एक पानी पूरी वाला पानी पूरी बेचता है, ठीक है? अगर मान लीजिए मुझे उस पानी पूरी की पानी पूरी खानी है ना? और आपसे पूछूं मैं कि भाई कैसे बेचता है, कैसे है उसकी पानी पूरी, अगर आपने खाए होंगे, कैसे आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि भाई आप खाओ मैम बहुत अच्छे हैं। बट अगर आपने नहीं खाया, आप क्या बोलोगे? मैम मुझे नहीं पता, खा के देख लो, राइट? तो सिंपल है डियर, आपको प्रोडक्ट किस लिए दिए जा रहे, ताकि आप खुद अपने जो सिस्टम है इस पे बिलीव करो और कॉन्फिडेंटली बता पाओ कि एक्चुअली प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट में कितना दम है, तभी 170 कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है, राइट? ये चीज। और आपकी 12 डिजिट की आईडी एक्टिव हो जाएगी, प्लस मैंने बोला था ना ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उस ग्रुप में आपको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग्स दी जाएगी, ठीक है? और उस ग्रुप के अंदर मानिक सर के सीनियर सिखाने वाले कि कैसे विद इन 5 to 6 मंथ के अंदर आप अपना मैनेजर लेवल निकाल सकते हो, राइट? सो अब बोलो गूगल पे करोगे फोन पे, अब उस ऑप्शन दे दो, ठीक है?
वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बोलेगा, ठीक है? अब उसे टाइम दो कि भाई इतने टाइम तक आना चाहिए। अगर कोई बंदा बोलता है कि पेमेंट नहीं है, उससे बोलो ओके चलो कोई नहीं, अभी कितना है मिनिमम उससे निकलवा लो जितना भी है, ठीक है? 500 1000 जितना भी होता है निकलवाओ। उसे बोलो चलो कोई नहीं, है ना? उससे भाई नाइट का ही टाइम मत दो, मॉर्निंग तक बोलो कि चलो कोई नहीं, अपने मैनेजमेंट से स्पेशली आपके लिए रिक्वेस्ट करके, क्योंकि मुझे आप डेडिकेटेड लगते हो और यार मैं दिल से चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, है ना? मुझसे आपसे थोड़ा लगाव सा भी हो गया, क्योंकि आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं, आपकी सोच मेरे से मिलती जुलती है ना, ये चीज। सो कोई नहीं, मैं कल मॉर्निंग 10 बजे या 11 बजे तक, जो भी आप टाइमिंग देना चाहो पर्सन को, तब तक सीट होल्ड रखता हूँ, ठीक है? और आपको इस टाइम कॉल करूंगा, ओके? आप पर्सन को दोबारा कॉल भी कर सकते हो आप इससे। अगर पर्सन को एक पर्टिकुलर टाइम दे रहे हो नाइट में और फिर मॉर्निंग में कॉल करोगे, वो सोचेगा भाई इसने मुझे इवनिंग तक का टाइम दिया था, मॉर्निंग तक मुझे कॉल कर रहा है, ठीक है? तो आप पर्सन को टाइम दे दो मॉर्निंग तक, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है भाई एकदम पेमेंट नहीं आती, बट मिनिमम आप दे दो कि मिनिमम जितना भी होता है आप करके अपनी सीट बुक करवा लो। दैट्स इट, इतना ही करना है, ठीक है? सो अगर इस वे में करते हैं तो डेफिनेटली बंदा सर क्लोजिंग करता ही है, 1500 की बिलिंग देते ही। बिल्कुल बिल्कुल। नाइस मैम, बहुत अमेजिंग आपने नॉलेज दी। ओके, तो ओके, थैंक अभी यू सो लोगों के मच सर। RS मैम फॉलो वगैरह बताओ गाइस। स्पेशली मैम मैम को बिना रखेंगे हम, ओके, ऑन योर डिमांड। ओके, अभी ना काफी लेट हो गया है, ठीक है, मेरे को भी जाना है घर, तो कभी रखेंगे बाद में, ओके। और गाइस, ठीक है, आप मेरे से इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हो सकते हो, ओके। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी ड्रॉप करी यहाँ पे, ऑफिशियल गोकुल 1, ओके, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ओके, सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। रिकॉर्डिंग मिलेगी मेरे यूट्यूब पे, इसको अपलोड कर देता हूँ। मेरा है यूट्यूब चैनल, इतना ऐसा है नहीं अच्छा हुआ, बट ओके। ओके, सो थैंक यू मैम। गाइस, सभी मैम का थैंक यू करें यहाँ पे, ओके। मैम ने बहुत अमेजिंग नॉलेज दी है, थैंक एंड यू सो मच सर। ओके, सर तो ऐसी थैंक यू तो नॉलेज मिल। मुझे आपको बोलना चाहिए सर, प्लीज आप मुझे थैंक यू मत बोलो। मैं आपसे छोटी हूँ सर, आप तो मेरे सबके भी सीनियर। आप पे बोलता हूँ मैं ओके, चलो कहीं ना, ओके, यस सब सर। साथ है यहाँ पे, ओके। तो गाइस, मिलते रहेंगे ऐसे ना, वेबिनार सच्चे ऐसे होते हैं ना, तो बढ़िया लगता है, ठीक है। ओके, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, और इसको स्टोरी वोरी बनाओ इसको बढ़िया, ओके। इंस्टाग्राम पे प्रमोट करो आज की मीटिंग को बढ़िया, मतलब और एक्साइटमेंट आ जाए लोगों के अंदर, आपके खुद के अंदर आ जाए। और जो चीजें मैंने बताई है उसके ऊपर गौर करो, वो मेन रीजंस होते हैं आप काम नहीं कर पाते। देखो, मैम ने बताई हुई बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी आपको पता है। ESBI मॉडल हो गया, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, ये सब जानते हो आप, बट एफर्ट्स नहीं करते हो, ओके। बहुत सिंपल चीज है, बट फर्क इतना है, मैम एफर्ट्स कर रहे हैं, आप नहीं करते हो, ओके। एंड एक आदत बन गई, एक फ्लो बन गया, तो फिर यार अपने आप रिजल्ट बनते रहेंगे, वो आपका काम चलता रहेगा। मैम ने बहुत अमेजिंग अमेजिंग काम करे यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे CC वगैरह डाली है, तो सेम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को यार, कोई लिंक वगैरह डाल दो, मैं को गाइज जस्ट मैं देता हूँ आपको, ठीक है। और बताओ गाइज, वेबिनार कैसा था, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस वेबिनार कैसा रहा, मुझे बताओ थोड़ा, चार्ट बॉक्स में थोड़ा बताओ गाइज। हाउ वाज द वेबिनार? गाइज, मेरी इंस्टाग्राम आईडी में आपने शेयर करी शायद, ओके। मैं और करता हूँ, तो मैंने भी करी है अपने यहाँ से, ओके। तो आप वहाँ से, कैसा था वेबिनार गाइज सभी के लिए? अच्छा, सही था। ओके, सो चलो हयात मैम, मिलते हैं ना, फिर से मिलेंगे, ओके, कोई ना। यस ठीक है। सर, डेफिनेटली सर। काम करते रहो, क्या मेहनत करो प्रॉपरली यार, ओके। बढ़िया तरीके से लगे पढ़ो, मेहनत करो, है ना, बहुत अच्छे सिस्टम है यार, लोग तरस रहे, मर रहे हैं लोग, लोगों के पास इतनी अच्छी नॉलेज, इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, बट वी आर वो वेरी लकी, ओके। तो भाई करो, बढ़िया तरीके से इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो, एंड सीखो। देखो, सीखने से ही सारी चीजें आएगी, कभी ना कभी आपको एक चीज रियलाइज होगी कि यार सीखना जरूरी है, तो अभी नहीं तो नेक्स्ट, इससे बेटर है कि यार अब भी सीखना स्टार्ट कर दो। मैम ने सीखा है, ओके, आज नहीं तो कभी ना कभी तो उन्होंने सीखा रहेगा, ओके। तो वही है, सीखो पहले, लर्निंग पे फोकस करो अच्छे से, एंड मिलता है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको बता दूंगा, ठीक है, मैम के पास लिंक सेंड कर दूंगा, मैं यूट्यूब पे अपलोड करके मैं रिकॉर्डिंग कर ली उसकी, ओके।
ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ सेशन को। मैम बोलना है कुछ कि कर दो एंड? नो सर, सर कर सकते हो आप। चलो गाइस, सभी खाना पीना खा लो, वेबिनार वगैरह लर्निंग वगैरह करो, एंड प्योरली 8 से 10 घंटे फॉरवर्ड को दो, टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कहीं और टाइम अपना मत दौड़ाओ। ओके जी, बाय, टेक केयर एवरीवन।